हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है लेखपाल 2022 की परीक्षा या पेट 2022 की परीक्षा में उत्तर प्रदेश संबंधित जीके और उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, इसीलिए इस चैनल के माध्यम से हम लोग 1000 प्लस प्रश्न उत्तर प्रदेश के जीके और उत्तर प्रदेश से संबंधित अभी वर्तमान में जो भी घटनाएं घटी हों, जो भी करंट अफेयर है उसको हम लोग कंप्लीट करवा रहे हैं। आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है और हर क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको मैक्सिमम जानकारी दे रहा हूँ, जिससे आपका उत्तर प्रदेश संबंधित कुछ भी प्रश्न आए, किसी भी तरह का प्रश्न आए, आपका गलत ना हो और आपका उत्तर वहां पे सही हो और आप उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी प्रश्न आए उसमें आप नंबर अपना ले लें। ठीक है, तो इस चैनल के माध्यम से 1000 प्लस प्रश्नों का टारगेट किए। 1000 प्रश्न का मतलब होता है कि उत्तर प्रदेश का पूरा जीके कंप्लीट, पूरा उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर कंप्लीट। ठीक है, और जैसा कि आप अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो क्वेश्चन किस स्तर के हैं और हर क्वेश्चन के माध्यम से कितनी मैं जानकारी दे रहा हूँ। जो पिछले सेट्स हैं, ये सेट्स नंबर 5वां है, इससे पहले मैंने 4 सेट्स कंप्लीट करवाए हैं। आप उनको देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कितनी इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिस सेट जो करवा रहा हूँ ये आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज का प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। ये 5वां नंबर प्रैक्टिस सेट है और 78वां क्वेश्चन है, जो 1000 प्लस प्रश्नों जो टारगेट है उसमें ये 78वां प्रश्न है। ठीक है, और वैसे आज का पहला प्रश्न है, तो चलिए ज़्यादा लंबा समय नहीं लेंगे और वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, प्रदेश में सबसे ज़्यादा घरौनी देने वाला जिला कौन सा है? ठीक है, प्रश्न देख रहे हैं, करंट अफेयर का है, उत्तर प्रदेश। जहां मैं प्रदेश लिखूंगा तो आप समझ लीजिएगा उत्तर प्रदेश के बारे में ही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, प्रदेश में सबसे ज्यादा घरौनी देने वाला जिला कौन सा है? गोरखपुर है, वाराणसी है, बाराबंकी है, सोनभद्र है। वैसे आपको मैं एक जानकारी दे रहा हूँ, आप उत्तर तक सोचिए और मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूँ। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्वामित्व नाम की योजना शुरू की गई। किस नाम से योजना शुरू की गई है? अब यही चीज़ परीक्षा में पूछता है कि स्वामित्व योजना किससे संबंधित शुरू की गई, ठीक ना? तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। स्वामित्व योजना सबसे जो किया जा रहा है, ये स्वामित्व योजना इसके लिए शुरू की गई है। और ये सबसे ज़्यादा घरौनी देने वाला जिला कौन सा है? तो ये वाराणसी है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब ये घरौनी देने का मतलब, घरौनी मतलब होता क्या है आप इसका समझ लीजिए। पहली बात तो आपको समझना भी चाहिए कि घरौनी है क्या चीज़। घरौनी मतलब अब किसान के पास जो खेती के कागजात होते हैं, इसके साथ साथ घर के कागजात का भी सरकारी रिकॉर्ड रखा जाएगा। घरौनी का मतलब घर, उसका सरकारी रिकॉर्ड रखा जाएगा और किसान जो हैं या ग्रामीण जो हैं वो तहसील में जाकर अपने घर के कागजात आराम से निकलवा सकते होंगे। ठीक है, इसे ही घरौनी कहते हैं। ठीक है, सरकारी पूरा डाटा होगा और इस पूरी प्रक्रिया को किस योजना के तहत किया जा रहा है? ये स्वामित्व योजना के तहत किया जा रहा है। मैं इस तरह के प्रश्न आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। आप देख रहे होंगे आजकल इस तरह के एग्जाम में प्रश्न आ रहे, कंपटीशन बहुत हाई हो चुका, इस तरह के प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो इसी तरह के प्रश्न होंगे और एक प्रश्न से जितनी जानकारी दी जा सकती होगी मैं आपको दूंगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मिसेज यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात, मिसेज यूएई इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली चारुल चतुर्वेदी जेटली, नाम पहली बात ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, किसने जीता है? मिसेज यूएई इंटरनेशनल खिताब। यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात। चारुल चतुर्वेदी जेटली प्रदेश के किस जनपद से संबंधित हैं? तो मिसेज यूएई इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली जो चारुल चतुर्वेदी जेटली जी जो हैं, ये उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से संबंधित हैं। कानपुर जनपद से ये हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हालांकि अब ये दुबई में ही रहती हैं, यूएई में ही रहती हैं। ठीक है, और दुबई में रहती हैं लेकिन ये कानपुर की रहने वाली हैं। ठीक, और इसके साथ ही इनको एक और अवार्ड भी दिया गया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिसेज ग्लैमर दीवा, मैं लिख दे रहा हूं, आप देख लीजिए। मिसेज ग्लैमर दीवा, इसका भी टाइटल इनको दिया गया है। किनको दिया गया है? मिस चारुल को दिया गया है, मिसेज चारुल को दिया गया है। तो ये आप ध्यान रखिए, मिसेज यूएई इंटरनेशनल का खिताब किसने जीता है? ये 2021 की बात हो रही है, आप इसको भी ध्यान दीजिएगा। 2021 उत्तर प्रदेश की कानपुर की रहने वाली चारुल चतुर्वेदी जेटली ने जीता है और इसके साथ ही इनको मिसेज ग्लैमर दीवा का भी खिताब इनको दिया गया है। इतना आपको ध्यान रखना है, अगर पूछा जाएगा तो इन्हीं में से पूछा जाएगा। ठीक, चलिए 80वां प्रश्न देखते हैं। मौर्योत्तर युग में, जो मौर्य युग था, इतिहास से संबंधित भी एक प्रश्न मैंने उठाया है। मौर्योत्तर युग में उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर रेशम मार्ग से संबंध था, जो एशिया से
जुड़ा हुआ था। मथुरा, वाराणसी, बलिया, लखीमपुर खीरी। कई परीक्षाओं में पूछा गया ये प्रश्न, केवल यूपी ट्रिपल एस ही नहीं, यूपीएसआई मतलब अन्य बोर्ड की जो परीक्षाएं होती हैं चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर था जो रेशम मार्ग से संबंधित था, जो एशिया से जुड़ा हुआ था? तो ये मथुरा था। ऑप्शन ए इसका ध्यान रखिएगा। मथुरा जो है मौर्य युग में उत्तर प्रदेश का जो ये ऐसा राज्य था जो रेशम मार्ग से संबंधित था और एशिया से जुड़ा हुआ था। ठीक है, रेशम मार्ग का मतलब रेशम का इससे होता था। चलिए 81वां प्रश्न देखते हैं। 45 करोड़ रुपए की लागत से कहां पर रामगढ़ ताल में वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स तैयार किया जा रहा है? ठीक है, लगभग कितनी लागत है? 45 करोड़। ये सब मैं क्वेश्चन अपनी तरफ से ही मैं बनाता हूँ, ऐसा ये क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, मैं अपनी तरफ से सोच समझ के क्वेश्चन बनाता हूँ कि क्वेश्चन के माध्यम से ज़्यादा जानकारी दे जा सके। तो क्वेश्चन में भी जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ उसको भी आपको ध्यान रखना। कितनी लागत से बन रहा? 45 करोड़ की लागत से बन रहा रामगढ़ ताल है। अब ये रामगढ़ ताल है कहाँ पर, ये इस प्रश्न में पूछा गया है। तो ऑप्शन आपके पास है गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर। तो इसका सही उत्तर है गोरखपुर। गोरखपुर में फेमस रामगढ़ ताल है, वो काफ़ी बड़ा ये ताल है और ये गोरखपुर का काफ़ी फेमस ताल है। ठीक है, इसी में वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया है। और इसका उद्घाटन किसने किया है? उद्घाटन भी इम्पोर्टेंट है, पूछ देता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम आ सकता है, योगी जी का नाम आ सकता है, किसी का भी नाम आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना किसने उद्घाटन किया। आपके इसका सीएम जी ने उद्घाटन किया है। कौन? श्री योगी आदित्यनाथ जी ने उद्घाटन किया है इसका, मतलब वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का। ठीक, और इसमें लागत कितनी आई है? 45 करोड़ की लागत आई है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो गोरखपुर से वाराणसी के बीच में सी प्लेन जो सभी चल रही है, पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था। ठीक ना, जिसमें 100 सी प्लेन का पूरे देश में एक लक्ष्य बनाया गया है, जिसमें पहले चरण में 1800 सी प्लेन चलाएंगे, जिसमें से एक सी प्लेन जो है ये गोरखपुर और वाराणसी के बीच में चलेगा। गोरखपुर से वाराणसी के बीच में चलेगा, लगभग 200 किलोमीटर की दूरी है और 5000 रुपया किराया लगभग अनुमानित है कि इतना पड़ेगा। तो ये जो गोरखपुर से जो उड़ेगा सी प्लेन, मैंने पिछली बार बताया था सी प्लेन क्या होता है, जो पानी से ही जो उड़ान भरता है और पानी में ही उतरता है। ठीक है, तो वो सी प्लेन होता है। ये रामगढ़ ताल से ही उड़ेगा। ठीक है, ये रामगढ़ ताल, गोरखपुर का जो रामगढ़ ताल है, यहीं से सी प्लेन उड़ेगा और वाराणसी में जाया करेगा। ठीक, चलिए आपको मैं थोड़ा रिवीजन भी करवा दे रहा हूँ, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए, ये सब चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है ना। सिराज हिंद किस नगर को कहा जाता है? उत्तर प्रदेश का एक जनपद है जिसको सिराज हिंद की उपाधि भी दी जाती है। किस जनपद को उपाधि जाती है? ऑप्शन है आपके जौनपुर, मथुरा, लखनऊ, कुशीनगर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जौनपुर। जौनपुर को सिराज हिंद की उपाधि भी दी जाती है। ठीक है, चलिए देखिए आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। जितने मैं प्रश्न इसमें पूछ रहा हूँ, आपको कितने प्रश्नों को तो पहले से पता था, एक कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इससे मुझे पता चलता है कि हाँ मेरे प्रश्नों की गुणवत्ता कैसी है, किस लेवल के मैं प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ। उस प्रश्न के माध्यम से मैं आपकी जानकारी भी दे देता हूँ, जिससे आपका तैयारी भी अच्छी हो जाती है। ठीक है ना, ये एक तरह का प्रैक्टिस सेट ही चल रहा है। तो आप कमेंट बॉक्स में तो देखता हूँ मैं, कोई नहीं कहता है कि मैं कितने, हालांकि मेरे उतने सब्सक्राइबर भी नहीं है, उतने व्यू भी नहीं है, लेकिन अभी तक तो किसी ने कमेंट अभी तक कोई नहीं करता है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, या कुछ प्रश्न भी नहीं पूछते हैं आप लोग, प्रश्न भी पूछिए। हो सकता है इससे संबंधित और भी कुछ आपके अंदर प्रश्न उठ रहे हो, प्रश्न आप पूछिए, मैं आपको मैक्सिमम जानकारी देना। कोई अगर आपके पास सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके अंदर कोई प्रश्न है तैयारी संबंधित, या जो मैं प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहा हूँ इसमें किसी प्रश्न से संबंधित कोई भी किसी प्रकार की भी चीज़ है आपके अंदर, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। अगली वीडियो में रिप्लाई करूंगा। ठीक है, या लिख के दिया जा सकता है तो मैं लिख के भी उसमें कमेंट में आपको जवाब दे दूंगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 83वां प्रश्न है। ठीक, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय, प्रथम स्वाधीनता संग्राम मतलब कि 1857 के टाइम पे बरेली में इसका नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शंस आपके खान बहादुर खान, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। बख्त खां, मीर जाफर, नाना साहब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खान बहादुर खान। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, बरेली का प्रतिनिधित्व किसने किया था, नेतृत्व किसने किया था? खान बहादुर खान ने। चलिए और भी ऑप्शन देख लीजिए। बख्त खां ने कहाँ का किया था? इन्होंने दिल्ली का किया था। कहाँ का किया था? दिल्ली का। आप दिल्ली का कहेंगे कि मीर जाफर ने किया था, सही बात, मीर जाफर ने किया था। बख्त खान जो थे ये सेनाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, मेन यही लड़ रहे थे, यही मेन थे। ठीक है, सैनिक प्रतिनिधित्व बख्त खान ने किया था। वैसे दिल्ली का अगर कहा जाए तो मीर जाफर किया था, क्योंकि वो उस समय के वो शासक थे, मुगल शासक थे।
हालांकि पेंशन पे जीवन का व्यतीत हो रहा था उस समय। मिर्जापुर, नाना साहब ने कहाँ का किया था? इन्होंने कानपुर का किया था, कानपुर नगर का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। और भी कई जगह था, मेरठ का हुआ था, आपका झांसी का हुआ था, वो सब चीज़ें हैं। अब इतना चीज़ें मैं इस प्रश्न से आपको जानकारी दे दी हूँ, ठीक है, अब इतना ध्यान रखिएगा। चलिए 84वां प्रश्न देखिए, प्रदेश में चल रही योजना ऑपरेशन कायाकल्प किस क्षेत्र से संबंधित है? बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है और परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो योजनाएं, वो सारी ऑपरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट करती हैं किसी भी परीक्षा में, जो उस समय की वर्तमान गवर्नमेंट ने मतलब चलाए हों, ठीक है। आप पिछली परीक्षाओं में किसी भी परीक्षा का उठाइएगा, उन्हीं योजनाओं को ज़्यादा प्रेफर किया गया, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की कोई परीक्षा है तो उन्हीं परीक्षाओं को मतलब उसी योजनाओं को ज़्यादा पूछा गया है जो उस समय की गवर्नमेंट ने या उस समय की गवर्नमेंट की पार्टी ने पहले भी कभी जब रही होगी तो उस योजना को लागू किया, उन्हीं योजनाओं को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बाकी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना पूछे तो उसकी बात अलग है, ठीक है। तो ऑपरेशन कायाकल्प ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा चल रहा है, ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है परीक्षा दृष्टि से। आप मैंने योजनाओं वाला चैप्टर पढ़ाया था, उसमें मैंने इन सब के बारे में भी बताया था, आपने अगर देखा हो तो आपको पता भी होगा। प्रदेश में चल रही योजना कायाकल्प, ऑपरेशन कायाकल्प किससे संबंधित है? विद्यालयों के शुद्धिकरण से संबंधित है, सुंदरीकरण से संबंधित है, आतंकवाद को खत्म करने से, स्वास्थ्य से संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है। तो ये आपको बता दें, विद्यालयों के सुंदरीकरण करने से संबंधित है ऑपरेशन कायाकल्प। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये योजना कब लागू की गई थी? थोड़ी सी जानकारी आप ले लीजिए। 2019 में इसको लागू किया गया था इसका, ठीक है ना। इसमें क्या किया गया था कि जो विद्यालय हैं उनका सौंदर्यीकरण होना था, शुद्ध पेयजल वहाँ पे मिल सके बच्चों के पीने के लिए, वहाँ पे फर्नीचर हो सके, इन सब की व्यवस्था करनी थी, ठीक है ना। इसके 2019 में था, तो इसके तहत लगभग 1.38 लाख सरकारी स्कूलों का कायाकल्प कर दिया गया। ये एक सरकारी डाटा है, ठीक। सरकारी डाटा के तहत 1.38 मतलब लगभग में, आप थोड़ा याद रखिए, हो सकता है इस तरह अगर जल्दी याद नहीं होते तो लगभग में आप अगर सुने रहे होंगे ना तो वहाँ पे भी एग्जाम में इतना टफ नहीं पूछेगा कि आपसे ऑप्शन अगर ये पैसे पूछ लेगा कितने मतलब कि विद्यालयों को सौंदर्यीकरण, थोड़ा सुनिएगा, तो कितने मतलब विद्यालयों का सौंदर्यीकरण कर दिया। तो ऐसा ऑप्शन कहीं नहीं आपको मिलेगा। 1.37 लाख, 1.38 लाख, 1.39 लाख, 1.40 लाख, इस तरह का ऑप्शन कतई नहीं मिल सकता, नहीं मिलेगा, मैं गारंटी लेता हूँ नहीं मिलेगा आपको। वहाँ पर ऑप्शन 1.38 लाख हो गया तो फिर 1 सीधे मतलब कि 10 लाख हो जाएगा, या 2.38 लाख, 3.38 लाख, इस तरह से होगा, ठीक है ना, जो थोड़ी दूर दूर आंकड़े में। तो अगर आप लगभग आपने पढ़ा होगा, आपने कहीं सुना होगा और आपके दिमाग में हल्का भी रहेगा तो आप उत्तर तक जरूर पहुँच जाएंगे। ये आपको मैं कहना चाह रहा हूँ। तो अगर ये आंकड़े सब याद नहीं होते हैं लेकिन आप सुनेंगे, लगभग में एक अपने दिमाग में बैठाइएगा कि लगभग 1.5 लाख तक या 1.38 लाख तक जो विद्यालयों का सुंदरीकरण कर दिया गया है, ठीक है। चलिए, इस प्रश्न से आपको इतनी मैं जानकारी दे सकता हूँ। अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश में प्रचलित एक मुश्त समाधान योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? ये भी काफी महत्वपूर्ण योजना है, ठीक है ना। एक मुश्त समाधान योजना, बिजली से, स्वास्थ्य से, शिक्षा से, महिला सुरक्षा से। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बिजली से। बिजली से संबंधित ये योजना है, एक मुश्त समाधान योजना। इस योजना में है क्या चीज? इस योजना की कहानी थोड़ी सी ये, छोटे जो उपभोक्ता हैं, जो छोटे उपभोक्ता हैं बिजली के या जो किसान हैं, उनके सरचार्ज को 100% छूट प्रदान की जाएगी। लेकिन इसके लिए कुछ डेट लिमिटेशन है। पहले 21 अक्टूबर 2021 तक था, उसके बाद ये दिसंबर मतलब जनवरी तक बढ़ा दिया गया था, सॉरी 31 दिसंबर तक इसको बढ़ा दिया गया था, ठीक है। अब ये 31 जनवरी तक ये लागू रहा है, आगे चल के इसका डेट कई बार बढ़ाया गया है, लास्ट में 31 जनवरी तक इसको लागू रखा गया है। एक मुश्त समाधान योजना है मतलब बिजली से संबंधित है, और इसमें जो छोटे उपभोक्ता हैं और किसान हैं उनको जो वो बिजली बिल आता है उसमें कुछ छूट या 100% छूट दिया जाएगा, ठीक है ना। ये 100% कन्फर्म नहीं, 100% दी जाएगी, कुछ भी छूट दी जा सकती है, 100% तक दी जा सकती है। ये था। चलिए अगला देखते हैं, प्रदेश में कितने शहरों में
प्रदेश में कितने शहरों में मेट्रो रेल का संचालन किया जा रहा है या किया जाना प्रस्तावित है। दोस्तों आपको थोड़ी जानकारी दे दूं मैं कि प्रदेश में जितने भी मेट्रो अभी चल रहे हैं और जितने भी प्रस्तावित हैं, जो मतलब कि मतलब प्रस्तावित है, मतलब कि डिसीजन ले लिया गया कि यहाँ यहाँ मेट्रो बनना है, कुल मिला के अगर सब जगह संचालित कर दिया जाए, ठीक है, प्रस्तावित इसलिए मैंने जोड़ दिया इसमें, जितने जगह चल रहे हैं और जितनी जगह प्रस्तावित, इन दोनों अगर पूरी तरह से चलना शुरू हो जाएगा तो पूरे देश में सबसे ज़्यादा जनपदों में मेट्रो चलने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो जाएगा, फर्स्ट नंबर हो जाएगा रैंकिंग, फर्स्ट रैंकिंग उत्तर प्रदेश की हो जाएगी, प्रथम स्थान हो जाएगा देश में। ऐसा राज्य जहाँ पे सबसे ज़्यादा जनपदों में मेट्रो चलती है। तो प्रस्तावित और संचालन दोनों को मिला के 7 है इसका उत्तर सही, ऑप्शन बी। अभी वर्तमान में कितने जनपदों में चल रहा है, तो 2 में चल रहा है, ठीक है ना। अभी जल्दी कानपुर में शुरू हो गया, लखनऊ में पहले से चल रहा था। तो कितने जनपदों में वर्तमान में संचालन किया जा रहा है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 2 जनपदों में, लखनऊ में और कानपुर में। प्रस्तावित कहाँ कहाँ है, लखनऊ कानपुर तो हो गया, 2 ही हो गए, देखो 2 हो गए। उसके अलावा आपका आगरा में प्रस्तावित है, मेरठ में है, वाराणसी में है, गोरखपुर में है, इलाहाबाद में है, ठीक। इन 5 जनपदों में प्रस्तावित है। कहाँ कहाँ, फिर से सुन लीजिए, आगरा, मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर, इलाहाबाद, इन 5 जनपदों में ये प्रस्तावित है और 2 जनपदों में चल रही है, कानपुर में चलना शुरू हो चुकी है और क्या लखनऊ में पहले से चल रही थी, ठीक। इतना आपको इससे जानकारी मिलती है। और अगर ये मैंने जैसे बताया, ये भी ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे हो जाएगा। अगर पूछा कि प्रस्तावित और संचालन की दृष्टि से मेट्रो मतलब चल रहे हैं, कितने जनपदों में चल रहे हैं, जनपदों की संख्या के आधार पे उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे, फर्स्ट पे, ठीक। चलिए, पर्यटकों की संख्या के आधार पर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। जो पर्यटन आते हैं किसी राज्य में, उनकी संख्या के आधार पे, कि हर राज्य में जितने पर्यटन जाते हैं, जो पर्यटन स्थल काफ़ी सारे होते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने पर्यटन स्थल हैं वर्तमान समय में, 700 पर्यटन स्थल है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो कितने यहाँ पे पर्यटनों की संख्या कितनी है टोटल आते हैं, तो उसके आधार पर उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है देश में। तो आपको बता दें, फर्स्ट स्थान में, पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है, यहाँ पे 700 लगभग है, मैंने बताया लगभग, ये करेक्ट 700 होना याद कर लीजिए, 700 प्लस यहाँ पर पर्यटन स्थल है जिनको विकास किया गया, विकास किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है, जिससे वहाँ पे और भी पर्यटनों की संख्या हो सके, जिससे और राजस्व स्टेट गवर्नमेंट को प्राप्त होता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश की पहली जाई राइड ट्रेन किन 2 जिलों के बीच में चलाई जा रही है। ये शुरू हो चुकी है हालांकि। तो पहली बात तो जाई राइड ट्रेन मतलब क्या होता है, क्या, ये तो कहानी समझ लीजिए, तब तक अपने ऑप्शन पे विचार भी कर लीजिएगा। तो जाई राइड का मतलब ये होता है जैसे कहीं कोई मतलब कि सफारी होती है, जैसे कि कोई जंगल वंगल, तो उसके बीच में से चला जाता है, जिससे वहाँ के जो लोग जो उसमें सफ़र करेंगे उनको सहूलियत होती है और वो मतलब कि वो कहते हैं सफारी का भी एक तरह से, नेशनल पार्क का भी लुत्फ उठा सकते हैं। अब इसके आधार पे आप उत्तर समझ रहे होंगे। उत्तर प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क है, कौन सा नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क है। कहाँ पड़ता है, लखीमपुर खीरी पड़ता है, लेकिन कुछ हिस्सा उसका बहराइच में भी पड़ता है। तो ये लखीमपुर खीरी और बहराइच के बीच में जाई राइड ट्रेन चलाई जा रही है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। इसलिए चलाई जा रही है, दुधवा नेशनल पार्क के पर्यटकों को सहूलियत मिलेगी और पर्यटन नेशनल पार्क की प्राकृतिक पर्यटक जो हैं नेशनल पार्क की सुंदरता का लुत्फ उठा पाएंगे, इसके लिए ये चलाई जा रही है। कहाँ, लखीमपुर खीरी में भी कहाँ से कहाँ चल रही है। लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, सबसे बड़ा जनपद है, ये आपको पता होगा, ठीक। तो कहाँ से चल रहा है, लखीमपुर खीरी का मेलानी एक स्टेशन पड़ता है, वहां से चलना शुरू होगी और बहराइच का जो है बिछिया, इन 2 स्टेशनों के मध्य में जाई राइड ट्रेन चलेगी, ठीक ना, मेलानी और बिछिया के बीच में, लखीमपुर खीरी और बहराइच में पड़ती है। चलिए अगला प्रश्न पे देखते हैं, प्रदेश का पहला स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कहाँ बन रहा है।
देखिए ये सब जितने भी बन रहे हैं ना ये चीज़ें, इसके बारे में मैंने आपको बहुत जानकारी दी है। कृषि से संबंधित बन रहा है, खेल से संबंधित बन रहा है, स्पोर्ट्स से संबंधित इंस्टीट्यूट बन रहा है, मतलब कि यूनिवर्सिटी बन रही है जो मेरठ में बन रही है। ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। कृषि विश्वविद्यालय बन रहा है, कहाँ बन रहा है, झांसी में बन रहा है। ये चीज़ें मैं प्रैक्टिस सेट में आपको बता भी रहा हूँ, इसको ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, प्रदेश का जो खेल स्पोर्ट्स से संबंधित मैंने यूनिवर्सिटी बताया था मेरठ में बन रहा है, उसको पिछले प्रैक्टिस सेट में या उसके साथ पिछले प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको बताया था। यहाँ समझ लीजिए प्रदेश का पहला स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट बन रहा है। कहाँ बन रहा है? गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ, बलिया, इनमें से गोरखपुर में बन रहा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसकी क्षमता क्या होगी, कैपेसिटी क्या होगी? कैपेसिटी मैंने उसमें भी बताया था, आपको ध्यान होगा। तो इसमें स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में 400 बच्चों की कैपेसिटी होगी। इतने बच्चे उसमें एक बार में पढ़ सकेंगे, ठीक है। इससे आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश सरकार ने नेपाल सीमा के पास कितने गांवों को राजस्व गांव, ध्यान दीजिएगा, राजस्व गांव घोषित किया है? तो 4, 5, 6, 7। जो प्रदेश सरकार है, अपनी स्टेट गवर्नमेंट है, वो नेपाल की सीमा के पास जो कुछ गांव हैं उनको राजस्व गांव घोषित किया है, ठीक है ना। कितने हैं? तो इसका उत्तर 4 हो जाएगा, ऑप्शन ए। कौन कौन से गांव हैं? तो भवानीपुर, अब मैं लिख दे रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। भवानीपुर एक गांव है, एक नंबर पे। नंबर 2 पे हो गया तेढ़िया, ये ता है तेढ़िया, ठीक है ना। नंबर 3 पे ढाकिया, नंबर 4 पे बिछिया। ये 4 गांव हैं जिसको राजस्व गांव का दर्जा दे दिया गया है। राजस्व गांव सीमांकित छोटा सा एक प्रशासनिक क्षेत्र होता है, ठीक है ना। ये प्रदेश सरकार ने, प्रदेश गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने ये दिया है। तो ये ध्यान रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। KVIC ने किस शहर में भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है KVIC। ये जो टर्म आ रहा है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, सॉरी मैं गलत बोल गया था, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ये होता है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन चलाई गई है इसके द्वारा, ठीक है ना। ये लगभग 15 लाख रुपए की लागत से बना हुआ है। 15 लाख रुपए की लागत से ये वैन बनेगी, ठीक है ना। वैन है एक तरह से, जो वैन आप जानते हैं जो चलती है वैन। इसमें क्या होगा? इसमें 8 घंटे में ये 300, लगभग 300 किलोग्राम शहद को संशोधित कर लेगी 8 घंटे में, ठीक है ना। 8 घंटे में इसकी क्षमता है, ठीक है ना, 300 किलोग्राम। और क्या कर सकती है ये? इस वैन में एक प्रशिक्षण प्रयोगशाला भी बना हुआ है जो तुरंत शहद की गुणवत्ता की जांच करने में सक्षम है और तुरंत रिपोर्ट दे देगी कि शहद की क्या गुणवत्ता है, कितना शुगर है, क्या है, मिलावटी है, क्या है चीज़ें, ये तुरंत जांच करके दे सकती है। और 8 घंटे में 300 किलोग्राम का प्रोसेसिंग भी कर सकती है। इस वैन में इतनी चीज़ें लगाई गई हैं, लागत 15 लाख रुपए आई है और KVIC ने बनाया है, ठीक है ना। चलिए, और गाजियाबाद में चलेगी, ये अभी आपको मैं बता दे रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, प्रदेश में मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो आपको बता दें, प्रदेश में जो मैनपुरी सैनिक स्कूल है इसका नाम जो है जनरल बिपिन रावत के नाम पे, जिनका अभी जल्द में निधन हो गया था, जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा जाएगा मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 93वां प्रश्न देखते हैं। ऑल इंडिया फेडरेशन कप कैरम
टूर्नामेंट 2021 कहाँ आयोजित किया गया है? काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऑल इंडिया फेडरेशन कप कैरम, कैरम से आप समझ रहे होंगे कि जो कैरम हम लोग खेलते हैं, ठीक है, उसी से संबंधित ये टूर्नामेंट है, फेडरेशन है, ठीक ना। 2021 में आयोजित हुआ था। और इस कहाँ पे आयोजित किया गया था? ये अपने उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था। किस जनपद में आयोजित किया गया था? तो ये वाराणसी में आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। और अच्छा ठीक, तो इसमें विजेता कौन रहा ये भी पूछ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है रश्मि, ये काफी अच्छी खिलाड़ी हैं, रश्मि कुमारी, ये कैरम की बहुत अच्छी खिलाड़ी हैं। इन्होंने इस खिताब को जीता, इस टूर्नामेंट को जीता है, इन्होंने जीता है, ठीक है ना, वाराणसी में आयोजित है। ये इनका तीसरा फेडरेशन कप है, इस कप को इन्होंने तीसरी बार जीता। इससे पहले सन 2010 में और 2012 में जीत चुकी हैं। अब 2021 में भी इन्होंने ही जीता है, रश्मि कुमारी ने, वाराणसी में ये हुआ था, ठीक है। इससे और भी ज़्यादा इन्होंने कप जीते हैं, विश्व स्तर के भी इन्होंने कप जीते हैं। इन्होंने 2 बार विश्व कप को जीता है जो कैरम का होता है। तो ये काफ़ी, इनका नाम भी रखिएगा, कभी कभी इसे पूछते हैं रश्मि कुमारी किससे संबंधित है, तो पता होना चाहिए कैरम से संबंधित है, ठीक है ना, कैरम स्पोर्ट से संबंधित है। भारत में कहाँ पर दुनिया का सबसे उन्नत किस्म का कृत्रिम हृदय बनाया जा रहा है या बनाए जाने का प्रयत्न चल रहा है? उम्मीद है कि बन के तैयार हो जाएगा। ये भारत में बन रहा है, सबसे बड़ी बात तो ये है। अभी वर्तमान स्थिति आप जानते हैं कि भारत अभी कृत्रिम हृदय जो है वो विदेशों से मंगवाता है, और जो बेहद खर्चीला होता है। अगर ये चीज़ कामयाब हो जाती है तो भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, ठीक है। और ये कहाँ बनाने का प्रयत्न चल रहा है? तो IIT कानपुर में बनने का प्रयत्न हो रहा है। ऑप्शन ए ये सही हो जाएगा, ऑप्शन ए IIT कानपुर, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और कैसी भी लगी वीडियो, अगर अच्छी लगी है लाइक कर दीजिएगा। अगर कुछ प्रश्न है आपके पास तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तैयारी से संबंधित, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। आप देख रहे हैं वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, क्वेश्चन कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किए हैं, पढ़ ओढ़ के सब अपने आप क्वेश्चन बना के और फिर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। और मैं कोशिश करते हैं उन टॉपिकों को, उन क्वेश्चनों को ज़्यादा कवर किया जाए जिनकी परीक्षा में आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।